देखो कई बार पढ़ चुके होगे चैप्टर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, अच्छा पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉली का मतलब क्या होता है? कई सारे। नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, यानी कि ऐसा फंक्शन जिसमें क्या हो, कई सारे टर्म्स होते हैं। क्लियर है? तुमने पढ़ा होगा कि नंबर दो तरीके से होते हैं। नंबर मतलब मैथ में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कांस्टेंट टर्म्स होते हैं और एक होता है वेरिएबल टर्म्स। जब कोई कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म्स दोनों को हम साथ में लिख के उनका एक ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन का मतलब होता है उन्हें ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या डिवीज़न करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? तो एक टर्म्स जो बन के आता है उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। कैसे? जैसे कोई एक टर्म्स लिखा है, सपोज दैट लिखा है 4x² + 3x + 7। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि एक कांस्टेंट टर्म है, x वेरिएबल टर्म्स है, और ये कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स मिलके ना एक ऑपरेशन लिखा है। ऑपरेशन का मतलब इनके बीच में जोड़ना, घटाना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सारी चीज़ें। तो ये मिलके जो बनाते हैं इसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। इसकी जो पावर होती है इसको हम एक्सपोनेंट्स कहते हैं या इसको डिग्री कहते हैं। और ये डिग्री हमेशा, अगर कोई इक्वेशन पॉलिनोमियल है तो ये जो डिग्री की वैल्यू होती है ये हमेशा इंटीजर होती है, यानी कि ये वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं मिलेगी, कभी डेसिमल में नहीं मिलेगी, ये हमेशा एक कंप्लीट इंटीजर होगा। अगर कोई फंक्शन इस तरह से लिखा है जिसमें क्या हो कि x की पावर रूट में लिखी हो, यानी कि अगर कोई फंक्शन लिख के देते आपको 2√x + 3x - 7, तुम बोल सकते कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो x की पावर है वो कैसी है? फ्रैक्शन में। और जब भी कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उसमें x की या जो कांस्टेंट टर्म होता है, वेरिएबल टर्म्स, इसकी जो पावर होती है वो हमेशा क्या होती है? कंप्लीट इंटीजर के टर्म में आती है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे समझते हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल में क्या है, अगर ये डिग्री यानी कि वेरिएबल टर्म्स की पावर अगर 1 है तो बोलेंगे फिर ये लीनियर इक्वेशन है। कह सकते हैं जैसे लिखा हो हमारे पास 3x + 4y = 5, या लिखा हो 5x + 3 = 0। हम देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी वेरिएबल टर्म्स हैं इनकी सबकी पावर कितनी है? 1 है। अगर पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशंस होती है। अगर पावर कहीं 2 होती, 3x² + 4x - 7, अगर पावर 2 होती तुम उसको क्वाड्रेटिक कहते। अगर यही पावर 3 होती, 4x³ + 5x² - 7x + 9, समथिंग कुछ भी हो सकता है। हमें क्या करना होता है कि जो वेरिएबल टर्म्स है इसकी मैक्सिमम पावर को चेक करते हैं। अगर वो मैक्सिमम पावर जितनी भी होगी वो उसकी डिग्री होती है। तो अगर हम पूछे इस इक्वेशंस की डिग्री क्या है तो आप बोलेंगे 3। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करना होगा, हमें अगर इसको हमें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो क्या होगा? इसमें सिंपल सा है, इसमें x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। अगर x की 2 वैल्यूज़ आएंगी तो सिंपल सी चीज़ है, वहाँ पे y की भी 2 वैल्यूज़ होंगी। x और y की कितनी? 2 वैल्यूज़ होंगी। और हमें किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये रही पॉलिनोमियल की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉलिनोमियल, इट मीन्स पॉली मतलब होता है कई सारे, नोमियल मतलब होता है टर्म्स। पॉलिनोमियल एक ऐसी इक्वेशन होती है जो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को मिला के बनती है। वेरिएबल की जो पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। किसी भी इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। अगर किसी इक्वेशन की पावर 1 होती तो उसे हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अगर पावर 2 होती तो उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। अगर पावर 3 होती तो उसको हम क्यूबिक इक्वेशंस कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसी भी इक्वेशन में जितनी x की मैक्सिमम पावर होती है, यानी वेरिएबल टर्म की जितनी भी मैक्सिमम पावर होती है, एक्चुअल में उस इक्वेशन में x की उतनी ही वैल्यूज़ भी होती हैं। अगर किसी इक्वेशन में x की पावर 5 लिखा है या x की पावर 7 लिखा है
अगर इक्वेशन लिखी हो कुछ इस तरह से 5x⁻7 माइनस 9x² प्लस 3x-2 समथिंग कुछ भी हो, जो x की मैक्सिमम पावर होती है वो ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें x की कितनी वैल्यूज निकलेंगी 7। आगे देखते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज की पहले फर्स्ट एक्सरसाइज पे। तो इसमें किया क्या गया है, ग्राफ बना है y = px के फॉर्म में ग्राफ दिया है, फिगर 2.10। ये पूरा जिसे बताना है कि फॉर सम पॉलिनोमियल फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस। आपको इसमें जीरोज बताना है। जीरोज का मतलब होता है कि कोई x की ऐसी वैल्यूज, जैसे कोई इक्वेशन लिखी हो 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब जीरोस का मतलब होता है x की ऐसी वैल्यू अगर हम इस फंक्शन में रख दें तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो हमें ये तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे ग्राफ, इन ग्राफ में हमें वही वैल्यूज बतानी है जहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। तो देखो जरा, तो नंबर ऑफ जीरोज का मतलब x की वो वैल्यूज जहां पे फंक्शन क्या हो, 0। तो आपको बस कुछ नहीं, एक सिंपल सा काम करना, आपको चेक करना है कि जो लाइन ड्रॉ करी गई है वो x एक्सिस या फिर y एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करती है। जितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेगी उसमें उतने ही जीरोज होंगे। तो पहली आपको लाइन दिख रही होगी इसमें, ये लाइन इस y एक्सिस को इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर ये जो लाइन बनी इसमें जीरोस कितने होंगे, 1। इस वाली लाइन पे देखते हैं तो देखो, एक यहाँ पे ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही, यहाँ पे ये y को, तो इसमें कितने जीरोस होंगे, 2। अगर इसकी बात करें तो 1 2 3 और ये 4, ये x एक्सिस को ही 2 बार इंटरसेक्ट कर रही, तो इसमें जीरोस कितने होंगे, 2। इसको देखते हैं तो 1 2 3 4 5। इसको चेक करते हैं 1 2 3 4। समझ में आया। अब बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चंस की तरफ। हमें जो इसमें चैप्टर में पढ़ना है वो ज़्यादातर पढ़ना है क्वाड्रेटिक के बारे में। तो क्वाड्रेटिक में अभी हमने बताया, क्वाड्रेटिक की एक जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये होती है क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन। एक चीज़ मैंने समझाई तुम्हें कि अगर x की जितनी पावर होती है उसमें ही x के उतने जीरोज होते हैं, इनको जीरोज बोलते हैं, कोई रूट्स बोलते हैं। क्लियर है? यानी x की उतनी ही वैल्यूज निकलती है जिसपे ये वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पे x की पावर 2 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 जीरोज होंगे। हमने लेट कर लिया कि एक जीरोज अल्फा, दूसरा जीरो बीटा है। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b अपॉन है, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या बोल सकते हैं आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलो या रूट्स बोलो, क्या होता है, c अपॉन a। सम ऑफ जीरोज माइनस का b अपॉन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c अपॉन है। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला होता है, अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी उसके जीरोज पता हो, यानी उसके रूट्स पता हो और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी, तो फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। सम ऑफ रूट्स इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो ये फॉर्मूला है इक्वेशन को निकालने का। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला कि कोई एक इक्वेशन निकालनी जिसके जीरोस 2 और 3 हैं, तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, तो 2 और प्लस 3 5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 इंटू 3 6 इक्वल्स टू 0। इसके आप जीरोस निकालोगे तो 2 और 3 आएगा। अगर कोई ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी जिसके जीरोस -2 और -5 है, तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स -2 प्लस -5, ये आएगा -7
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस इंटू माइनस प्लस 5 टू ज़ 10। इक्वेशन क्या आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो तुम्हें जीरो से इक्वेशन बनाना आ गया। अगर इक्वेशन दे रखी और जीरोस निकालने हो, अगर हमें इनका सम ऑफ रूट्स निकालना होगा, अगर बाय द वे हमें इक्वेशन दे दी गई और हमें सम ऑफ रूट्स निकालना है, तो सम ऑफ रूट्स के लिए सिंपल सा मैंने फॉर्मूला बताया, एक्स का जो कोफिशिएंट है, किसका, एक्स का कोफिशिएंट वो भी लिखना है, माइनस का लिखना है? तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, 1। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी कितनी, 5। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल सकते हो, अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए होता है। तो कांस्टेंट टर्म कितना है, 6 और एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1, तो 6 अपॉन 1 इक्वल्स टू 6। अगर यही चीज़ अगर कोई ऐसी इक्वेशन लिखी होती जिसमें पावर 3 होती, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, ये क्यूबिक। अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन दे रखी होगी तो सिंपल सा है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो उसके जीरोस भी कितने होंगे, 3, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी, माइनस का बी अपॉन है। अब दो का पेयर बना के अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन है, और तीनों का प्रोडक्ट करोगे तो माइनस का डी अपॉन है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके एग्जांपल्स। क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये में दे रखी, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। हमें इसके जीरोस निकालने हैं। क्या करना पड़ेगा, जीरोस निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पढ़ा होगा। एक तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर करके निकाल सकते हैं। 10 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 5। इस 10 के आगे जो साइन लगा है, इस साइन को ध्यान रखते हैं। अगर ये प्लस का साइन है तो हमें इसके फैक्टर ऐसे करने कि ये सम करके ही क्या है, 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह हम 2 प्लस 5 लिख सकते हैं, प्लस 10 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। x कॉमन करोगे तो x प्लस 2, 5 कॉमन करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 कॉमन है दोनों से, बाहर कर दिया, बचा क्या, यहाँ बचेगा x और इसमें 5 इक्वल्स टू 0। अब हम इन दोनों को इंडिविजुअली 0 के बराबर करते हैं। तो अगर 0 के इक्वल करोगे, x प्लस 2 को जब 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 2, और जब x प्लस 5 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 5। तो ये -2 और -5 क्या है, इस इक्वेशंस के जीरोस। तो जो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जीरोस तो हमने निकाल लिए, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, और वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। तो ये कैसे करेंगे, अब एक काम करेंगे, आप ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। x की वैल्यू -2 है, आप उस इक्वेशन में x की वैल्यू -2 पुट करके देखो, तो क्या ये रियल में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको हम लिख लेते हैं fx करके। fx की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब हम वैल्यू निकालेंगे f -2 की, यानी कि जहाँ पे x लिखा वहाँ पे -2 पुट कर देते हैं। 7 इंटू माइनस का 2 प्लस 10, तो -2 का स्क्वायर 4, माइनस का 14 प्लस का 10, 10 एंड 4, 14 माइनस 14, 0 आ गया। इसी तरह से दूसरी वाली वैल्यूज, यानी कि आपको वैल्यू निकालनी है f -5 पे, x की जगह पे -5 पुट कर देना है, प्लस 10। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो -5 का स्क्वायर 25, ये माइनस का 35, 7 इंटू -5 प्लस का 10, तो 25 प्लस 10 35 -35, आंसर विल बी 0।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। देखो ये फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। पहले तो आपको जीरोज निकालने हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, एक्स स्क्वायर 3 को आप लिख सकते हो √3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ये जीरोज है यानी x की वैल्यूज पे ये क्या आएगा, 0 के इक्वल। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू एक √3 आएगी, दूसरी माइनस का √3 आएगा। इसको भी वेरीफाई करना है तो सिंपल सा है, आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो। तो f √3 पे पहले चेक कर लो, तो √3 का स्क्वायर माइनस 3, √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस का 3, वैल्यू तब भी 0 आएगी। f माइनस √3 निकालोगे तब भी माइनस √3 का स्क्वायर माइनस का 3 माइनस 3, वैल्यू तब भी 0 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा दे रखा है हमें -3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। मैंने भी एक फॉर्मूला समझाया था कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स हमें गिवन है -3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। पूछा गया फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इनके जीरोज निकालने। करना क्या है, पहली इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो आपको दिख रहा होगा 8 के फैक्टर होंगे 4 इंटू 2, 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप 2 ले आओगे। तो यानी कि हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x माइनस 8। यहाँ x कॉमन है, बाहर आएगा x माइनस 4 बचेगा, इसमें 2 कॉमन करोगे तो यहाँ पे x माइनस 4 बचेगा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, x माइनस 4 और ये x प्लस 2, तो ये जीरोज निकल आए। अगर इनको आप 0 के इक्वल करोगे तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 4 आएगी। और जब x प्लस 2 को 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू -2 आएगी। इसके दोनों जीरोज निकल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। अब तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, अगर डायरेक्ट मतलब तुम्हें आइडेंटिफाई करना हो कि आंसर क्या आएगा, तो देखो तरीका क्या है। 8 के फैक्टर की क्या है, 4 इंटू 2, क्लियर है। अच्छा तुम्हें पता 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 आएगा। करना क्या है कि सिंपल सा एक काम करना है कि 4 माइनस 2 करके आ रहा है, बस तुम्हें इसके जब रूट्स लिखने हैं तो बस इस साइन को रिवर्स कर देना है। क्या कर देना है, साइन को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। क्लियर है, नहीं आया, आगे देखो। इक्वेशन गिवन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसमें क्या करोगे, वैसे सिंपल सा है, मैं बताता हूँ कैसे। ये एक्चुअल में तुम सही से देखो तो ये लिखा है 2s का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s लिख सकते हो, 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये लिखा है 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से s की वैल्यू निकालोगे तो 1.2 1। इसके फैक्टर करोगे 6 7, पहले तो इसको सही से लिखोगे एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस इन द सेंस पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, उसके बाद एक्स का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 3, 6 इंटू 3 18, 18 के फैक्टर करोगे तो 9 इंटू 2, 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, 9 माइनस 2 करो तभी 7 आएगा। अब इनमें से कुछ कॉमन है, 3x कॉमन है, क्या बचेगा 2x माइनस 3, इसमें 1 कॉमन करोगे तो 2x माइनस 3,
तो ये क्या आएगा 3x + 1 और ये 2x - 3। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो एक आएगी -1/3, दूसरी आएगी 3/2। क्वेश्चन लिखा 4u² + 8u। इसमें क्या करना है, सिंपल सा है, बस 4u को कॉमन कर देना है, बचेगा सिर्फ u + 4 = 0। तो एक बार तो 4u को 0 के इक्वल करना है, तो जब 4u को 0 के इक्वल करोगे तो u की वैल्यू कितनी आएगी, 0। और दूसरी बार में क्या करना है, u + 4 को हमें 0 के इक्वल करना है, तब u की वैल्यू कितनी आएगी, -4। t² - 15, ये क्वेश्चन अभी मैंने बताया t² - 3, याद है। तो बिल्कुल सेम वैसे ही करना, 15 को लिख लेना है t² - √15 का होल स्क्वायर, a² - b²। वैल्यू निकालोगे तो प्लस का √15 और माइनस का √15 आएगा। 3 4 ज़ा 12, इसके फैक्टर भी करोगे तो बनेंगे 4 और 3, तो 4 - 3 करके इसके भी आप फैक्टर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। यानी पहला वाला सम दे रखा है, दूसरा वाला प्रोडक्ट दे रखा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखनी है। तो बहुत सिंपल सा है, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो जरा एलसीएम लेके। तो जब एलसीएम लोगे तो ये होगा 4x² माइनस का x माइनस का 1, सॉरी माइनस का 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। इस 4 को उधर शिफ्ट कर दो तो इक्वेशन आएगी 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अगली लिखी √2 + 1/3, तो ये x² माइनस √2x + 1/3 इक्वल्स टू 0। फिर से वही काम करना है, एलसीएम लेना है, तो 3x² माइनस का 3√2x + 1 इक्वल्स टू 0। एलसीएम में नीचे 3 आएगा, इस 3 को उधर शिफ्ट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ऐसे ही तुम्हें सारी वैल्यूज निकालनी। 0 में करोगे तो x² माइनस 0 × x प्लस √5 इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 × x 0। 1, 1 ये तो सिंपल सा है, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। -1/4, 1/4, x² माइनस का 1/4 × x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। x² प्लस x/4 प्लस 1/4, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और इसका लास्ट क्वेश्चन दे रखा 4, 1, तो आई थिंक ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 बन गया काम। और इस तरह से अपनी ये पॉलिनोमियल ना पूरी तरीके से ख़त्म हो गई, इससे आगे कुछ भी नहीं है। ठीक, बाकी क्वेश्चंस के लिए ना प्रैक्टिस सेट की एक छोटी छोटी से सेट्स बनेंगे, तो 20-20 क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज इस चैप्टर के बाद चालू करेंगे। क्लियर? ओके, दैट्स ऑल।